आइए आपके समक्ष मैं आज पुनः बैठा हूँ और अपने वादा के मनोनुकूल, अपने वादा के अनुसार जिसे मैं आपके समक्ष ये कहा था फेसबुक पर मैसेज के द्वारा भी दिया था कि आज बड़ा ही पवित्र दिन है, पवित्र परिवेश है, क्योंकि ये दिवस ठाकुर कृपा प्राप्त है और इस कृपा प्राप्त दिवस पर ही तो, आज के दिन ही तो आदि कवि जिन्हें कही जाए महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस है। और साथ ही साथ आज मिथिलांचल का एक पवित्र पर्व है जिसे कोजागरी का नाम दिया गया है और बड़े धूमधाम से कोजागरी को लोग मनाते हैं। मिथिलांचल वासी परम प्रिय ठाकुर प्रेमातिरेक से ओतप्रोत सदैव रहने वाले अजी महाराज जी मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति कहीं और के थोड़े थे, ऐसे तो सबके वो रहे। उनके द्वारा रचित पदों में महाराज जी मधुरामृत का ही तो प्रवेश है। इतने मधुर, इतने मधुर, उस मधुर की बातें कहाँ तक मैं एक तुच्छ दास कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है महाराज जी, अत्यंत ही उनकी रचनाओं में मधुरता ही मधुरता है। चूंकि मैं इसलिए कह दिया मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति की बात की मैंने, चूंकि मिथिलांचल की बात तो है जरूर, लेकिन समस्त जनमानस के लिए बड़ी शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध आचरण बनाने के लिए ही तो उनके द्वारा इशारा की गई है। समझने, सुनने, बूझने के लिए उनके द्वारा इशारा की गई। सब कुछ, सब चीज को वो तुच्छ कह रहे हैं। तातल सैकत वारि बिंदु सम, तातल सैकत वारि बिंदु सम, सुतवित रमणी समाजय। तातल सैकत वारि बिंदु सम, सुतवित रमणी समाजय। तो हे विसारी मन ताहे समर्पिलो, अब मजु होब कौन काजे। विचार कीजिए महाराज जी, आपके समक्ष इन पदों को जो विद्यापति, मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति द्वारा रचित है, इसलिए रखा कि आप इस पर जरूर मनन करेंगे। तातल सैकत वारि बिंदु सम, गर्म बालुका मई, क्या बात है। तातल गर्म और बालुका मई भूमि पर एक बूंदे यदि जल गिरा दी जाए तो जल का क्या हश्र होगा, कोई था पता नहीं होगा। बस इशारा यही तो है, अहंकार त्याग दो भैया, अहंकार त्याग कर
उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, किया गया, हम सबों को आगे बढ़ते हुए मिथिलांचल को भी बड़भागी समझते हुए महाकवि विद्यापति के द्वारा इन पदों के द्वारा हम सबों को जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, ऐ श्रोताओं विचार करो। सुत वित रवणी समाजय, सुत सुत जो परम प्रिय सुत है, जिसे पुत्र की संज्ञा दी गई है, पुत्र। वित्त धन की बात है, रमणी पत्नी की बात है, समाजय समाज की बात भी ये करते हुए इशारा कर रहे हैं। ये जितने के जितने हैं बस जल के एक बूंद के समान है, जो बालुकामयी तप्त बालुकामयी भूमि पर गिरने के बाद महाराज जी समाप्त हो जाते हैं। बस ठीक उसी प्रकार से सदैव ये बातें होती हैं और हैं भी, तो क्यों नहीं हम लोग भी अहंकार को त्याग कर बस एकमात्र उसी की ओर उत्कंठा भरी नजरों को लगाए रहें और अपनी नजरों को उसकी ओर लगाते हुए करबद्ध होकर उसके कृपामृत का पान करने के लिए सदैव तत्पर रहे महाराज जी। और मैं इसलिए कहा कि आज को जागरी बोलोगे का बड़ा ही पवित्र त्योहार है, पर्व है, जिसे वो लोग मनाते हैं। लेकिन आज के दिवस पर महर्षि वाल्मीकि जी की भी बात उठी है। महर्षि वाल्मीकि कोई सामान्य ये ऋषि नहीं है, महर्षि जिन्हें आदि कवि भी कही गई है। अगर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना नहीं की जाती, वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं की जाती, तो महाराज जी जैसा कि अपना अपना विचार, अपना अपना समझ है, या फिर संतों का भी ये विचार है कि फिर राम कथा से हम लोग हो सकता है कि दूर हो जाए, क्योंकि जितने भी रामायण की रचना की गई हैं या फिर मानस की भी यदि गोस्वामी जी के द्वारा रचना की गई है, समस्त पुराणों के द्वारा ये सम्मति प्राप्त करते हुए मानस की भी रचना किए हैं। उन पुराणों में महाराज जी महर्षि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित ये रामायण भी है। क्योंकि तुलसीदास गोस्वामी जी के रचना में ये बातें आई है, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जत। स्वयं नहीं, अनेकानेक पुराणों से सम्मति प्राप्त करने के बाद ही तो कुछ ये रचना किए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि पर दो शब्द यदि रखी जाए, जिनके विषय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां कौन है क्या है, आज के दिवस पर अनेकानेक लोगों के द्वारा अपने विचार को निश्चित रूप से रखा जाएगा या लोग रख रहे होंगे। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात इतना जरूर है, जैसा कि लोक सम्मति है, लोगों के द्वारा ये मान्यता है, या फिर कथाओं के द्वारा
जो मान्यताएं हैं वो हैं, रत्नाकर नाम करके एक डकैत था, रत्नाकर, और वो क्या बात है, जिसके हृदय में सदैव ठाकुर जी अभिराजित रहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में। अब ब्रह्मा जी के हृदय में जो भावनाएं उठी वो स्वयं नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा जो भावनाएं दी गई या भावनाओं के प्रति उनको जागरूक किया गया, तब तो नारद जी को आह्वान किए। ब्रह्मा जी परमपिता चतुरानंद ब्रह्मा नारद जी को बुलाकर रत्नाकर, दस्युराज रत्नाकर के कार्यों में दखल देने के लिए आश्वस्त किए, आदेश दिए। आदेश माने क्योंकि परम पिता यदि पुत्र को कुछ कह रहा है तो आदेश दे रहा है। सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, और रत्नाकर के जीवन में दखल देकर रत्नाकर नामक दस्यु के मन मस्तिष्क में जो प्रबुद्धता बैठी हुई है, उत्तम विचार बैठे हुए हैं, या फिर उसके कंप्यूटर सदृश, कंप्यूटर सरीखे दिमाग में जो अनेकों प्रकार के गलत गलत कुसंस्कार भर गए हैं, उससे रत्नाकर को निवृत्त करने और पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसे समाप्त करने के लिए नारद जी को प्रेरित करते हैं। और उनके प्रेरणा से को शिरोधार्य करते हुए नारद जी के उद्योग से ये रत्नाकर संपूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में, नारद जी के चरणों में, जिसके हृदय में सदैव ठाकुर जी अभिराजित रहते हैं सदैव, तो नारद जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का मतलब होता है कि ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाना। उसकी रत्नाकर की आंखें खुल गई। गुरु रूप में गुरु जब तक इस कंप्यूटर का या फिर इस कंप्यूटर को जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जिसमें सारे कुछ भरे हुए हैं, जब तक एक्टिव नहीं करता है महाराज जी, तो कुछ नहीं क्लियर होता है, कुछ भी साफ नहीं होता। जब गुरु एक्टिव कर देता है सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, कुछ बच नहीं जाता। नारद जी यही कार्य तो किन, बस इसके दिमाग को, इसके ब्रेन को, इसके मन मस्तिष्क को एक्टिव कर दीहिन, परिष्कृत कर दीहिन, और जिस मार्ग पर चलने के लिए उसे प्रेरित किहिन, जा अपने घर जा, तू जो कृत्य कर रहा है, कुकर्म कर रहा है और हिंसा कर रहा है, कुसंस्कार में तू सदैव अपने आप को लिप्त किए हुए है, खड़ग उठाए हुए है, निरीह जाने आने वाले लोगों को वध कर रहा है, तो ये हत्या जनित, कुकर्म जनित जो पाप लगेगा, यहां या फिर परलोक में भी, वहां भी, क्या इसमें तेरे परिवार लोग साथ देंगे? तू जो गलत कृत्य कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, महाराज जी रत्नाकर के द्वारा उनके
रत्नाकर को निमित्त बनाकर जो बातें कही जा रही है वो समस्त के समस्त लोगों के लिए वो कही गई है बातें। हम जो गलत कृत्य कर रहे हैं, धन संचय के लिए क्या से क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, कुकर्म की ओर बढ़ते हैं, कुसंस्कार की ओर बढ़ते हैं, कुसंस्कारी हो जाते हैं, छल छद्म और कौशल का सहारा लेते हैं, धोखा देते हैं। क्या इसमें धन संचय जो करोगे परिवार के लिए कर रहे हो? तुम ही कह रहे हो कि हम ये परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए भी करते हैं, घर परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। तो हमको ये बताओ, क्या इसमें तेरा परिवार तुझे साथ देगा? ये प्रश्न जो किन नारद जी, तो महाराज जी ये सिर्फ रत्नाकर के लिए नहीं है, ये समस्त के समस्त जनमानस के लिए प्रश्न है। ये प्रश्न है जो हम सबों के लिए है, और इस पर एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए। कहा कि क्यों नहीं, जा पूछ कर आओ ना भाई, जा पूछ कर आ। हम समझ गए बाबा आप बहुत तेज हो, भागने के चक्कर में वो बांध दूंगा तुझे। हाँ भैया मुझे बांध तो दे। बांध दिया, चला गया, पिता से पूछा तेरा कर्म है तू कर, मेरे उदर का पोषण कर, उदर को भर, मेरे जीवन को चला। महाराज जी पत्नी से पूछने गए, पत्नी वही बात कहते हुए दुत्कार दी कि आप मुझे ब्याह कर लाए हैं तो आपका दायित्व बनता है, चाहे जैसे आप मुझे पोषण करें वो करें, आप कीजिए, और मैं उसमें आपका कतई आपके द्वारा कृत्य जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, और उसका जो प्रतिफल आपको मिलेगा उसमें हम पाप में या फल में भागी नहीं हो सकते। आंखें खुल गई, ठोकर लगा। जब तक ठोकर नहीं लगता है तो किसी की भी आंखें नहीं खुलती है। ये आंखें नहीं महाराज जी, ये आंखें, हृदय में जो आंखें, मन रूपी आंखें खुल गई, जैसे गोस्वामी जी को खुली थी, राम बोले के रूप में थे महाराज जी। रत्नावली इनको कही थी, इनकी आंखें खोलने के लिए इनको दुत्कार दी, लाज न आवत है आपको, लाज न लागत है आपको, दौरे आए पास। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में होती न तो। आंखें खुल गई, मन रूपी आंखें खुल गई महाराज जी। अब विचार कीजिए, वही रत्नाकर लौट कर आता है कहाँ? नारद जी के पास। उनके चरणन पर गिर जाता है कि प्रभु आप ठीक कहे थे, अब मुझे उद्धार कीजिए। संत का काम उद्धार करना होता है। संत का काम समाज की सुरक्षा के लिए वो है, सुरक्षा करता है। समाज के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उसको सुधारने का कार्य यदि कोई करता है तो संत करता है, और जो करता है महाराज जी वही संत शिरोमणि हो जाता है, संत शिरोमणि हो जाता है। अब देखिए, ये रत्नाकर उनके चरणन में गिरा, उपदेश वो दे रहे हैं कि ठाकुर जी का नाम ले, राम नाम जप, राम राम कर। रत्नाकर कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे तो एक ही ज्ञान है, मारना। मैं मारने का कार्य करता हूं तो राम ये जो कह रहे हैं आप वो कैसे कह सकता हूं, मार कह सकता हूं। कहेंगे तो एक काम कर ना, मार मार बोल, मारा मारा, ये जो बोलो उलट करके, चाहे जो बोलो तुम, मरा मरा बोलो, मरा मरा बोलो। तुम मारते हो, मर जाता है तो मरा मरा तू बोल ना।
बार बार ये रत्नाकर मरा 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 बोलते गया महाराज जी। और फिर उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हो सकता है कि बाल्यकाल में ये उत्तम कुल में जन्मे हुए बालक जब शैशवावस्था में हो तो दस्युओं को के हाथ लग गए हों, कुकर्मियों के हाथ लग गए हों, और वहां से इनका पालन पोषण हुआ और गलत संस्कार में ये पले बढ़े पड़ गए। लेकिन महाराज जी, हमारा जो पौराणिक इतिहास है वहां मैं गहराई से नहीं अभी जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। लेकिन एक बात इतना समझ लीजिए कि इनका उत्तम कुल है, कुल निम्न नहीं है, उत्तम कुल है। तपस्या रत एक बार हो गए, इतने घनघोर तपस्या में बैठ गए ठाकुर जी के चिंतन में कि महाराज जी वाल्मीकि कहते हैं दीमक को, ये दीमक लग गए, पूरे बदन में दीमक लग गए। दीमक पूरे शरीर पर बावी बना लिया, कवर कर लिया पूरे शरीर को। और जब ये ध्यान इनका टूटा, समाधि से जगे, तो महाराज जी बावी स्वतः हट गया। बस उसी समय से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। तो महर्षि वाल्मीकि के विषय में चूंकि आज उनका जन्मदिन है, कुछ कह दिया, कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके समक्ष। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हो गई हों, मुझे दास को क्षमा करेंगे। अब उसके पूर्व मिथिलांचल की बात मैंने की, और सबसे बड़ी बात ये है महाराज जी कि आज का जो दिन है वो दिन है जिसके मध्यरात्रि में ठाकुर जी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मनमथनाथ शमरिया सरकार रासमंडल में प्रविष्टि लिए थे। आज के ही दिन रात्रि के समय तो कुछ चर्चाएं भागवत जी से भी जरूर होगी। लेकिन आइए आप समस्त श्रोता बंधु जो मुझसे जुड़े हुए हैं और भगवत रस का आस्वादन कर रहे हैं, कुछ देर के लिए मेरे साथ, वीडियो लंबा होगा उसके लिए मैं चिंतित नहीं हूं, आप भी चिंता नहीं करेंगे। नाम संकीर्तन किया जाए तब कुछ बने बात। तो आइए मेरे साथ 2 क्षण के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पवित्र समस्त पुराणों में श्रेष्ठ भागवत श्रीमदत्व संपन्न भागवत महापुराण में प्रवेश करूं, उसके पूर्व परम पवित्र भागवत जी से 2-4 श्लोकों का गान करूं, आपके समक्ष श्लोकों को रखूं। आप लोग भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से ध्यानस्थ होंगे। ठाकुर जी के लीला चर्चा में प्रवेश करने के पूर्व निश्चित रूप से उनको
नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, इसलिए कि वो रूप धारण किए हुए हैं। स्वरूप का वंदन नहीं होता, अभिनंदन नहीं होता। इसलिए आइए 2 क्षण के लिए आप लोगों को उसी परिवेश में लेकर चलो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। त्यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रो कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलते कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्तस्त्र निवर्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। महाराज जी, ऐसे जगह पर मैं बैठा हूँ और भी बूंदाबांदी भी शुरू है, तो चलिए, वाह अति उत्तम है। धूप भी है लेकिन बूंदाबांदी भी गिर रहा है ठाकुर जी के लीला चर्चा के गान में। तो देखिए, ज़्यादा यदि दिक्कत होगा तब तो हो सकता है कि विराम लेना पड़े, लेकिन फिर भी आइए आगे चलें। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन, तीन लोक त्रिभुवनपति हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। राधा मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास, जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन के दास, वृंदावन को वास। भगवान्नपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। तदोडुराजः ककुभ करैर्मुखं प्राच्याबिलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी, प्राच्याबिलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी। लेकिन अब लगता है कि मुझे विराम लेना होगा, बरसात कुछ ज़्यादा है, ऐसे जगह पर हम बैठे हुए हैं, क्या कहूँ मैं, आगे बढ़ नहीं सकते। वर्षाकालीन बेला तो नहीं आज है, लेकिन धूप भी है, लेकिन बूंदें बरस रही हैं, मैं भी भीग रहा हूँ और पुस्तक जिसे मैं सामने रखा हूँ वो भी भीग रहे हैं। इसलिए अब मुझे विराम लेना होगा। इसलिए ये महाराज जी, अब आप लोग मुझे आज क्षमा करें। देखिए मौसम साफ यदि हो जाता है, ये बूंदाबांदी रुक जाता है, तो फिर मैं आपके लिए निश्चित रूप से बैठूंगा। तो जय जय।